हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ फॉरेन सेलिंग एजेंट। देखिए, फॉरेन सेलिंग एजेंट के क्या एडवांटेज है। सिंपल पॉइंट हमें पता है कि हम एजेंट को अपॉइंट करते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट के आगे सेलिंग कर सके। ठीक है, तो इससे हमारे क्या क्या बेनिफिट है। फर्स्ट, एक्सपीरियंस। देखिए, एजेंट के एक्सपीरियंस का हमें बेनिफिट मिलता है क्योंकि एजेंट को इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या होता है, उसको एक्सपीरियंस होता है अदर कंट्री का। ठीक है, वहाँ पर वो रहता है, वहाँ के कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस सभी की उसको नॉलेज होती है, तो उसके एक्सपीरियंस से हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो उसके प्रॉफिट का भी हमें बेनिफिट होता है। तो एक पॉइंट जैसे यहाँ एक्सपीरियंस है, तो एक हम प्रॉफिट का पॉइंट भी बना सकते हैं कि हमारे प्रॉफिट भी क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, देन कंट्रोल। जो एजेंट होता है उस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, क्योंकि हम एजेंट को किस पर रखते हैं, कमीशन पे रखते हैं कि वो कमीशन पर हमारे प्रोडक्ट के आगे सेलिंग करेगा। ठीक है, तो ये भी एक हमारे लिए बेनिफिट है कि हम उससे जो चाहे करा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उससे काम करा सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट तो अच्छा, यहाँ प्रॉफिट इंक्रीज़ का पॉइंट ले रखा है तो भाई ये लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज़ होता है, ये तो मैंने अभी बताया ही है। देन आपका टाइम सेव होता है क्योंकि आपको अदर कंट्री में जाके प्रोडक्ट को सेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ की नॉलेज नहीं है। वहाँ की नॉलेज के लिए भी आपको कोई ना कोई बंदा अपॉइंट करना होगा, फिर आप वहाँ सर्च करेंगे, वहाँ के कंज्यूमर को टेस्ट प्रेफरेंस को जानेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है। नो फिक्स बर्डन, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि आपको एजेंट जब सेल करेगा प्रोडक्ट तभी आपको कमीशन देना है, तो ये भी एक बेनिफिट है इसका। नॉलेज, आपको आपकी नॉलेज इंक्रीमेंट मिलती है। क्यों? क्योंकि उनका कस्टमर से डायरेक्ट रिलेशन होता है, कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस वो हमें बताता है, उस बेस पर हम प्रोडक्शन वगैरह क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। एक पॉइंट आप बना सकते हैं, सेल्स भी इंक्रीज़ होती है फॉरेन सेलिंग एजेंट से। सेल्स तो आपकी इंक्रीज़ होगी और बिजनेस भी आपका एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। देन ए डिसएडवांटेज ऑफ फॉरेन सेलिंग एजेंट। फॉरेन सेलिंग एजेंट की क्या डिसएडवांटेज हैं। फर्स्ट है, कंसंट्रेट ओनली ऑन द मोर प्रॉफिटेबल। देखिए, एजेंट केवल उन कंपनियों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, उन प्रोडक्ट की सेलिंग करना पसंद करते हैं जो मोर प्रॉफिटेबल हो, जो ज़्यादा प्रॉफिट हो, यानी जिनकी मार्केट में इमेज अच्छी हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये इसकी डिसएडवांटेज हो गई, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बिज़नेस की मार्केट में अच्छी छवि हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जिन जो प्रोडक्ट हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं और उनके लिए एजेंट अपॉइंट होंगे, अदरवाइज एजेंट आपके अपॉइंट ही नहीं होंगे। डू नॉट टेक इंटरेस्ट आफ्टर सेल सर्विस। जो आपके एजेंट है वो आफ्टर सेल सर्विस में कम इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सोचते हैं कि प्रोडक्ट किसका है, प्रोडक्ट को आपके प्रोड्यूसर का है, वो सेल करेगा, हम तो जो सेल कर रहे हैं उस पर कमीशन ले रहे हैं, तो वो आफ्टर सेल सर्विस में इंटरेस्ट नहीं लेते। द नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट कंसनट्रेट डेटर। वो डेटर पर भी कंसनट्रेट नहीं करते। जैसे हम क्रेडिट सेल वगैरह करते हैं तो डेटर से हमें पैसा लेना होता है, तो एजेंट इंटरेस्टेड नहीं होते उस चीज़ में। मोर सेलिंग एक्सपेंसेस। देखिए, जो प्रोडक्ट को सेल करने का खर्चा होता है जितना भी, वो सारा प्रोड्यूसर करता है। ठीक है, प्रोड्यूसर बियर करता है, या जो आपका एक्सपोर्टर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा प्रोड्यूसर, वो बियर करेगा। तो इट मीन्स जो आपके एजेंट होते हैं वो ज़्यादा खर्चा करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। इन्फॉर्मेशन लीक होने का डर रहता है इसमें, क्योंकि एजेंट को हम प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और मान लीजिए अगर वो किसी अदर प्रोड्यूसर के साथ कनेक्टेड है तो उसको हमारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। डिपेंडेंसी इंक्रीज। एजेंट पे हम पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के मार्केट की नॉलेज उन्हीं के होते हैं, वही हमारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो इट मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि जो एजेंट होते हैं उनमें एटीट्यूड आ जाता है, वो हम पर हावी होने लग जाते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है आपकी। ठीक है, तो सिंपल पॉइंट है, इजी सा टॉपिक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन फॉरेन सेलिंग एजेंट एंड फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि फ़ॉरेन सेलिंग एजेंट और फ़ॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर में क्या डिफरेंस है। देखिए, किसी भी चीज़ में हम डिफरेंस करते हैं तो स्टार्टिंग उसके मीनिंग से करते हैं, तो पहले इनके मीनिंग में डिफरेंस है। देखिए, फ़ॉरेन सेलिंग एजेंट का मतलब क्या है, एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर का जो डिफरेंस है वही फ़ॉरेन सेलिंग एजेंट और फ़ॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर का है। देखिए, एजेंट हम किस लिए अपॉइंट करते हैं, ताकि वो क्या करते हैं, आगे हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सके और हमारे नाम से सेल कर सके, जो प्रोड्यूसर होता है या एक्सपोर्टर होता है उसके नाम से, और उसकी सेलिंग पर हम उन्हें क्या देते हैं, कमीशन। जबकि जो फ़ॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। ठीक है, और वहाँ प्रोडक्ट को अपने नाम से सेल करते हैं। ठीक है, यानी हमारा काम केवल कहाँ तक है, प्रोडक्ट को सेल करने तक, लेकिन इसमें हमारा काम आगे तक का होगा। ठीक है, देन नेचर।
ये एजेंट जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक्सपोर्टर के, यानी एक्सपोर्टर को अदर कंट्री में जाकर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर के ब्रांड के नाम से आगे सेलिंग होती है। लेकिन यहाँ पर फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर एज ए कस्टमर है, वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, देन आगे वो जाकर सेल करते हैं और वो अपने नेम से सेल करेंगे। नोट सॉरी बैड डेट्स रिस्क, देखिए पैसे जो डूबने वगैरह का रिस्क होता है, हम क्रेडिट सेल वगैरह करते हैं, इसमें सारा रिस्क कौन बियर करता है? एजेंट बियर नहीं करता, एक्सपोर्टर करता है, जबकि फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर खुद बियर करेंगे। प्रॉफिट, जो भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं प्रोडक्ट को जो सेल करते हैं, मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है, वो सारा राइट किसका होता है? आपका एक्सपोर्टर का, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का ही होता है, ठीक है। देन रीसेल प्राइस, रीसेल प्राइस का मतलब होता है कि उसके दोबारा जो दोबारा प्राइस लगाना। जैसे मान लिया जी आपका प्रोडक्ट यहाँ 1000 रुपये का है, तो वहाँ जाकर अदर कंट्री में जो एजेंट तो उसी प्राइस पर बेचेंगे जिस प्राइस पर एक्सपोर्टर ने दिया है, क्योंकि वो प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर को ये वाला राइट होता है। सेलिंग एक्सपेंसेस इसमें एक्सपोर्टर बियर करेंगे और इसमें आगे कौन करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर। सिंपल सिंपल है। सब एजेंट, जो फॉरेन सेलिंग एजेंट है वो सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता, ये राइट किसके पास है? एक्सपोर्टर के पास, ये अपॉइंट कर सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विस में एजेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जबकि फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है छोटा सा। ओके, थैंक यू।